लेकिन ऋषभ पंत, ये ऋषभ पंत नहीं है, ये ऋषभ फेंटा है। ये ऋषभ फेंटा है जी। ये पूरा पूरा प्लेयर है और बहुत तगड़ा खेलता है। बिफोर वी गेट टू ऋषभ पंत, शायद ही आपको दूर दूर तक मिसालें मिलती हैं। मतलब हर किसी को यहाँ ऐसा लगता है कि 7 खून माफ है, नहीं माफ है तो ना केएल राहुल को माफ है, ना हार्दिक पांड्या को माजी में माफ थे। ये कुछ भी कर लें, किसी ने अगर एक मैच केएल राहुल वो लॉर्ड्स में अपना टेस्ट में दूसरा 100 मार गया। मतलब जिधर हमारे बॉब्जी दी किंग, घंटे का किंग, छनकने का किंग, प्लास्टिक का किंग जिम्बू का इंग्लैंड के अगेंस्ट इन इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट में एक भी 100 नहीं है। जिधर बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में 100 ही नहीं है, उधर केएल राहुल अकेला लॉर्ड्स में 200 मार गया। 2021 में 129 हिस्टोरिक ट्रॉफी न्यूजीलैंड की है। देखिए, अब वो आईसीसी का कानून तो बदल नहीं सकता, लेकिन उसके अलावा आप कभी भी इनकी क्रिकेट को फॉलो करें। ये जब कोई टेस्ट हारते हैं ना और ये अगले टेस्ट में करीब आते हैं, अब ये compete कर रहे हैं। अगर अभी इन पे 40-50 रन ऊपर हुए हुए होते, इनकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग होती। अब इनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है भाई, अब इनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, तो अब आप देख लें इनको कि ये क्या करेंगे। ठीक है, अब ये चढ़ेंगे। अगर इन्होंने बना ली 2 विकेटों पे 80-100 रन, आप इनका स्टाइल देख लीजिएगा क्या है। हम तो जा रहे हैं चौथी इनिंग में तुम्हें देने रन। इसलिए मैंने बोला कि भाई बहुत ज्यादा भी सोचे। शुभमन गिल इंडिया का कप्तान है, गंभीर भी बैठे में कोच, पूरी टीम यार, जितने भी बैटर्स हैं उनको ये अंदाजा है कि अगर इंग्लैंड ने हमें 250 के करीब रन दिए तो हमें बनाने पड़ेंगे। उससे ऊपर की तो गारंटी नहीं है। फिर तो कोई बढ़िया, बहुत अच्छा खेल। देखिए के राहुल और पंत तो करते आ रहे हैं ना, लेकिन जड्डू पे ज्यादा प्रेशर था कि बॉलिंग में नहीं हो रहा, चलो मैं बैटिंग में अपनी टीम के लिए ऐसा परफॉर्म करके दूं कि टीम मुझ पे एतमाद करे, डिपेंड करे। और तीनों इनिंग्सों में आप देखें क्या जबरदस्त उसने बैटिंग करके दिखाई, अपनी टीम को मुश्किल से निकाला है। अब बॉलिंग क्या, पिच सपोर्ट कर रही है स्पिनर्स को। अब यहाँ पे अगर बॉलिंग करेगा सिर्फ एक चीज करे, वो आउट करने जा रहा है, जो कट खा लेता है पॉइंट पे, तो वो थोड़ा सा विकेट टू विकेट बॉल करेगा ना, वहां पे उसको ग्रिप भी मिल रही है, बाउंस भी हो रहा है, वहां पे पेशेंस के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी। ओवर 300 विकेटें हैं यार, मैच विनर ऑलराउंडर है इंडियन टीम का, कहीं पे भी वो खेले टीम मजबूत होती है, बॉलिंग हो बैटिंग हो। बैटिंग में तो उसने हमेशा ही करके दिया है, बॉलिंग में भी हमेशा करके दिया है। तो ये बेस्ट टाइम है कि मैं मैन ऑफ द मैच बनूं, मैं 5 आउट करूं दूसरी इनिंग में। मैंने 72 रन भी बनाए हैं। एंगलिंग टुवर्ड्स द हिप, फिर भाई साहब स्क्वायर लेग की तरफ चौका, 3 चौके, और उस 19 बॉल में 31 रन आ गए और इंग्लैंड एकदम से हबड़-दबड़ हो गया, बॉल लेके पहुंच गया एम्पायर, बॉल चेंज कर दो यार। एक तो बॉल की मुझे कंट्रोवर्सी समझ ही नहीं आ रही है भाई। फिर खत्म करते हैं ना इंग्लैंड। भाई आप एसजी की बॉल मंगा लो इंडिया से, वहां तो कोई कंप्लेन्स नहीं है, सिमिलर बॉल है, वही बॉल इस्तेमाल कर लो आप। मतलब यहाँ तो मजाक बन गया। यहाँ 19 बॉलों में अभी यहाँ 31 रन क्या पड़े, भागते हुए स्टोक्स पहुंच गए, बॉल तब्दील कर दो, बॉल तब्दील कर दो, अब हमें बहुत रन पड़ रहे हैं, बॉल तब्दील कर दो। अजब अजब ही मोमेंटम तब्दील किया हुआ है यार। मतलब ऐसी की तैसी हुई हुई है। लेकिन केएल राहुल मास्टर क्लास, और साथ में ऋषभ पंत का रेजिस्टेंस। ये बंदा बला है यार ऋषभ पंत। जिस बंदे ने मौत को डिफीट दे दी, जिस बंदे ने मौत को बोला भाई साहब आप ये मेरे दरवाजे पे तो आ गए हो, हिस्ट्री क्रिएट की थी, 129 मारा था। फिर जो है वो आज फिर केएल राहुल ने तबाही किस्म का 100 मारा है और टीम इंडिया को मतलब मुश्किल सिचुएशन से जो है वो निकाल के एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहां इंडिया ये टेस्ट मैच अब जीत लेगा। मतलब ये सब किसने किया, ये सब केएल राहुल ने किया। और मैं आपको बड़ी बड़ी हकीकत बातें जो है वो बातें बताता हूँ। केएल राहुल ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, केएल राहुल का इंग्लैंड में ये चौथा 100 है टेस्ट क्रिकेट में। मतलब आप अंदाजा लगा रहे हो, 2014 में मारा, फिर 21 में मारा, और 25 के टूर में ये केएल का दूसरा 100 है इंग्लैंड में। मतलब आप यकीन ही नहीं करोगे, केएल राहुल की 23 इनिंग्स में चौथा 100 है ये इंग्लैंड में। और मैं वो स्टैट पढ़ रहा था, वो जो मैं स्टैट दिखाया जा रहा था, उसमें केएल राहुल का नाम सचिन, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर से ऊपर लिखा हुआ था कि केएल ने 2 इनिंग्स आएंगी तब बनेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए पहली इनिंग में माफी होती है। हाँ। केएल राहुल ने 100 रन किए, केएल राहुल पहली इनिंग में कर ही लेते हैं। अब दूसरी इनिंग में इस फॉर्म को कंटिन्यू करना है, लाइक शुभमन गिल। इंग्लैंड के खिलाफ गिल के ऊपर अकेले अभी से टोपी नहीं डालना। अभी तो सवाल यह है कि जो रूट, हैरी ब्रूक, जैक करॉली अब तक चला नहीं है। अब इस चीज ने हीटेड एक चीज ने जो है अब उसको कितना पंप कर दिया है।
यार, कितना कम- पंप कर दिया, वो मैं- कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, कहीं उसका बल्ला ना चल जाए। क्योंकि ये लोग देखें इन जनरल तीसरी इनिंग हो या चौथी इनिंग हो, ये अपने मेथड पे क्रिकेट खेलते हैं। ये ठीक है, अब 6वें रन का इनका ड्रामा इन्हें समझ आ गया कि घंटा अच्छी बॉलिंग लाइनअप पे वो अबरार बॉल नहीं कर रहा है इधर। हाँ। पाकिस्तान वाली पिचों पे के 75 ओवर में तुम कर दोगे 500 पे 525 शाइन नहीं लेके भाग रहा या बॉल। 500 प्लस रन कर दोगे तुम 75 ओवर्स में। सही बात। ये वाला ड्रामा नहीं चलता है यार अब। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कमबैक इंग्लैंड का होना नहीं चाहिए यहाँ से अब, ठीक है, होना नहीं चाहिए। और वो को खेल रहा है, इतना टाइम उसके पास, इतनी जबरदस्त स्किल उसके पास। आप देखें कि वो अपनी मर्जी से शॉट मारता था, रन ले लेता, जब दिल चाहता था, दिल करता था रोकता जाता। तो ये देखें उसकी दिलेरी, क्लैरिटी। मैं कहता हूँ फॉर्म लगती है तो फिर हर तरीके से बंदा खेल लेता है, जो दिल में सोच रहा हो, दिमाग में आ रहा हो उसके मुताबिक। तो क्या जबरदस्त वो खेला है। और के राहुल तो खैर एक एक्स्ट्रा वो है ही कमाल यार। कमाल हो, जब से जो फ्लो है ना उसके बैट का, वो बड़ा मजे का लगता है। बहुत तो उसका जबरदस्त मतलब कि मजा है, पीछे- टेम्परामेंट दिखाया है। क्या कह रहे हैं? उसका जो मतलब कि पीछे जो पेशेंस है ना उसके, हम्म। उसने आज वो जाहिर करा। और वो भाई वही था जिसने 100 नहीं करे। करुण नायर, चले अभी हम करुण नायर का नहीं बोलेंगे, और साथ में जो जडेजा ने करे ना, ओए होए होए, क्या बात यार। इंडियन टीम बिल्कुल आधी विकेट पे चल के आ रहा था, ये कोशिश कर रहा था ना सिराज को भटकाने की, सिराज को गिराने की, सिराज पे शॉट्स खेलने की, और वो आकाशदीप पे कामयाब हुआ शॉट्स मारने में। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इसको मोमेंटम साले को मिलता है ना, तो ये गेम का नक्शा बदलने में और तेज रन करने में इंग्लैंड ने कल टाइम भी बचाना है। सुन ले मेरी बात, इंग्लैंड ने कल टाइम बचाना है। बहुत सारी सिर्फ चीजें बुमराह बचानी को 5 से 6 ओवर की रिस्पेक्ट देनी है इनको, ताकि हाँ। बुमराह आगे लेकिन पीछे हो। सिराज क्यों नहीं कर रहा आउट? हैं? इसकी इतने दिन के बाद तो पहली इनिंग में फॉर्म लगी थी, अब दोबारा आउट करो ना यार भाई। जल्दी विकेटें चाहिए। जल्दी विकेटों का मतलब होता है जल्दी विकेट्स, ताकि बीच में से कोई रेजिस्टेंस आ जाए। जेमी स्मिथ हर इनिंग में रन कर रहा है भाई, कभी तो कितने कर रहा है, कभी 60 मैं ये 70 आप समझे नहीं। 56 कुछ भी कर रहा इंडिया है। की- हैरी ब्रूक भी कुछ ना कुछ कर रहा है। इंडिया की जो एजबेस्टन वाली जीत है, हाँ। इसको ये मास्टर क्लास है रन्स भाई साहब। आप जरा देखें, हर एरिया में स्कोर हुआ है, प्रिसीजन के साथ स्कोर हुआ है। कोई ऐसा वीकेंड एरिया नहीं है जहां केएल राहुल ने रन्स ना जोड़े हों। एक कंप्लीट 360 इनिंग्स है लॉर्ड्स के ऊपर, और अभी तो ये चल रहा है भाई साहब। ये भी सिलसिला रुका नहीं है, अभी तो ही इज गोइंग टू मेक श्योर दैट ही बिल्ड्स ऑन टू इट। वही वाली बात है, लक का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज ऋषभ पंत सिर्फ इसलिए डिजर्व नहीं करता था सेंचुरी के लॉर्ड्स है, वो इसलिए डिजर्व करता था कि जिस वो हैंडीकैप तरीके से खेल रहा है, जो नुकसान उसके साथ है वो किसी के साथ नहीं है। जितना दर्द उसको बार बार हो रहा है वो दुनिया को स्क्रीन पे भी दिख रहा है। और जो क्रिकेट की थोड़ी बहुत समझ रखता है उसको ये बात पता है कि एक लेफ्ट हैंड बैटर, एक उल्टे हाथ से बैटिंग करने वाला बैटर, आप बल्ला अपने हाथ में पकड़ लीजिए, आपका नेचुरल सेटअप बना दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद 80 या 90 रन की लीड लेगी इंडिया, जिस वे में खेल ऐसे रहे ही। थे। और वहां पे थोड़ा सा अपना रेडी जो आउट हुआ ना, वो गलत। और वो लेकिन अपना बासत आप ये भाई- देखो कि पंत का जो रनआउट था यार, मतलब क्रेडिट बस- जाता है बेन स्टोक को, उसने थ्रो बहुत एक्यूरेट करी उधर। यार क्या फिटनेस लेवल है बेन स्टोक का। और यार 100%। क्या बॉल पिक की है उसने, रिलीज किया। और आप देखिए उसने ऑपोजिट एंड पे थ्रो की है। उसका बैटिंग एंड ज्यादा इजी था मारना, लेकिन उसकी क्या मेच्योरिटी, क्या गेम अवेयरनेस, क्या स्किल है। मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल फिटनेस लेवल। मैं कहता हूँ कि उसने जैसे बॉलिंग की है। और इंग्लैंड टीम, मैं आपको बात बताऊं, ये अभी हम 50-50 मैंने कल कहा था ना, ये आज जो डे खत्म हुआ ना, सिर्फ वो रन आउट की वजह से। और वो रन आउट की वजह से इंग्लैंड टीम बच गई, नहीं तो इंग्लैंड टीम के ऊपर 70-80 रन, जैसे मैंने कहा था ना, हो जाने थे। फिर नीतीश थोड़ा सा, बासत भाई ने देखा सारा टेस्ट मैच। मैं स्ट्रेंथ क्या होती है, जो आपका नेचुरल बैटिंग स्टाइल होता है। राइट हैंड बैटर हो तो सीधा हाथ आपका नेचुरली स्ट्रांग होगा, लेफ्ट हैंड बैटर हो नेचुरली लेफ्ट हैंड आपका स्ट्रांग होगा। ऋषभ पंत को इंडेक्स फिंगर में चोट लगी हुई है, उसके उल्टे हाथ में। अब आप बैट पकड़ लीजिए, ये आप बैट पकड़ते हैं, ये जो ऊपर वाला हाथ होता है जिसको टॉप हैंड कहते हैं, टॉप हैंड कोई भी आप शॉट, फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेट ड्राइव मार रहे हैं, वो किस रीजन में, किस डायरेक्शन में आपने शॉट मारना है, वो टॉप हैंड डिसाइड करता है। लेकिन जो ब्रूट फोर्स है, वो शॉट कितनी तेजी से जाएगा, वो आपका बॉटम हैंड डिसाइड करता है
किसी भी बल्लेबाज का। राइट हैंड बैटर होगा तो उसका उल्टा हाथ उसका सीधा हाथ डिसाइड करेगा क्योंकि वो बॉटम में होगा। लेफ्ट हैंड बैटर होगा, जैसे ये पिक्टोरियल इलिस्ट्रेशन आपके सामने मौजूद है कि लेफ्ट हैंड बैटर का ये सेंचुरी भी लगा मैं लानत भेजता हूँ इंग्लैंड में खेलने पे, जहाँ 12 नासिर हुसैन खेला। 12 सेंचुरियों में से 8 आपने अवे सेंचुरी हाँ। मारी है इंडिया के लिए। जी हाँ। तो आप ये बताइए, अब जो इंग्लैंड की पिचेस हैं वो आपको कैसी लगती हैं? तो पहले के मुकाबले में ज्यादा बैटिंग है। रहाणे बोल गया कि अब तो बड़ी फ्लैट पिचेस बनती है इंग्लैंड में। जब हम खेलते थे तो इतनी बड़ी ऐसी इतनी फ्लैट पिचेस होती नहीं, यानी कि बिल्कुल उससे ये कहलवा दिया उन्होंने कि यहाँ पर जो रन पड़े हैं वो फ्लैट पिचेस पे पड़े हैं। बिल्कुल समझ गए आप? ये गेम क्या चलाने की कोशिश करते हैं। अबे ये बड़े ड्रामेबाज हैं। अब डीके नहीं बोल रहा, रवि शास्त्री नहीं बोल रहे, तो उन्होंने बोला अब जो इनके लोग आए हुए हैं ना उनको पकड़ो, उनको बिठाओ, उनसे कोई खबरें निकलवाओ। अब ये वाली गेम में लगे हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी ना किसी अंदाज क्या कहते हैं अपना आइडेंटिफाई कर रहा है। जिस बंदे के बॉटम हैंड में दर्द है, अभी उसका ग्लव उतरा आपने देखा होगा, बकायदा स्वेलिंग है उसके हाथ में, वो स्प्रे लगा के खेल रहा है। और जिस तरह इंग्लैंड है, इंग्लैंड तो नो मर्सी पे उतरा है ना। इंग्लैंड तो यहाँ कोई मार्जिन नहीं दे रहा कि नहीं पंत भाई अगर आपको कोई बात नहीं, इंजरी हुई है, हम आपको हल्की बॉलिंग डालेंगे, हम आपको शॉर्ट पिच नहीं करेंगे, हम आपको यहाँ तंग नहीं करेंगे। दे आर ऑल्सो एक्चुअली टेस्टिंग द डिफेंसेस एंड द नर्व्स ऑफ ऋषभ पंत। बट नो मैन, दिस गाय फेल्स टू से नो, दिस गाय फेल्स टू से नहीं हो सकता। कल भी जब ऋषभ पंत बैटिंग करने आया सबके लिए हैरानी थी, क्योंकि रिपोर्ट्स लॉट से ये आ रही हैं कि भाई साहब इज नॉट इन द कंफर्टेबल जोन, इसको दर्द हो रहा है। ये बार बार इसने अटेम्प्ट की है, इसको जब जडेजा ऋषभ पंत क्या लाजवाब बैटिंग किए हैं। इस बैटिंग की पूरी दुनिया दीवानी हो गई है। जिस प्रकार जडेजा ने अपनी तूफानी अंदाज में बॉलिंग किया, उसके बाद बैटिंग किया, देख पाकिस्तानियों का होश उड़ गया है। पाकिस्तानी सोच में पड़ गए कि एक बॉलर जो इंडिया के बॉलर है वो इतनी तूफानी बैटिंग कर रहा है, और बैट्समैन तो भाई क्या तूफानी बैटिंग कर रहे हैं। केएल राहुल ने क्या शानदार कमबैक किया, जिस प्रकार लगातार 2 सेंचुरी मारकर इतिहास रच दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को अपने बॉलरों को ऊपर बहुत ही ज्यादा घमंड था कि हमारे बॉलरों को कोई भी गेंद मार नहीं पाएगा, मगर जिस प्रकार केएल राहुल, ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा जो एक बैट्समैन नहीं है, ऑलराउंडर है, जिनको ज्यादा बैटिंग करने का मौका नहीं मिलता है, वह इंग्लैंड के बॉलरों को घुटने पर ला दिया था। उन इंग्लैंड के बॉलर रवींद्र जडेजा के पैर पकड़ने लगे थे जिस प्रकार रवींद्र जडेजा बैटिंग कर रहे थे। ऋषभ पंत एक ऐसे शॉट का आविष्कार कर दिया जो अभी तक किसी ने भी क्रिकेट इतिहास में उस प्रकार की शॉट नहीं मारी थी। बैक स्लिप 4, इतनी तूफानी बैटिंग कर रहे थे ऋषभ पंत, जो कि भाई ये बैटिंग थी कि यार चमत्कार थी, ये बैटिंग नहीं थी, यह भाई स्पाइडरमैन है। इतनी तूफानी बैटिंग कर रहा है ऋषभ पंत, केएल राहुल और रवींद्र जडेजा। बैट्समैन की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। रवींद्र जडेजा जी जिस प्रकार बैटिंग किए हैं, इनकी बैटिंग के आगे बाबर आजम भी 0 है। वह बाबर आजम घंटे वाला किंग पाकिस्तान का, जो कहता है कि हम विराट कोहली से कंपैरिजन करेंगे, आकर पहले हमारे रवींद्र जडेजा जो बॉलर बैट्समैन दोनों है इनसे आकर कंपैरिजन करो, उसके बाद हमारे किंग कोहली के पास जाना। किंग तो भाई तुम्हारा बाबर, किंग कहीं आसमान पर है, तुम किंग के पैर के नीचे भी नहीं हो बाबर। तुम भाई जडेजा के भी पैर के नीचे नहीं हो बाबर। जिस प्रकार राहुल जडेजा की बैटिंग देखकर शोएब अख्तर इनकी बैटिंग की तारीफ कर रहे हैं। ऋषभ पंत की बैटिंग, जिस प्रकार ऋषभ पंत इतनी तूफानी शॉट मारी है, इतनी नए शॉट के आविष्कार किया है कि ऋषभ पंत की पूरी दुनिया दीवानी हो गई है। अब ऋषभ पंत, जडेजा, केएल राहुल की बैटिंग देखने के लिए जितने भी दुनिया है, इतनी ज्यादा टेस्ट में व्यूअरशिप आ रही है, उतना पीएसएल में, पाकिस्तान की सुपर लीग में भी नहीं व्यूज आती है।